BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। आप देख रहे हैं ये सिवान की सड़कें हैं। ये सिवान की सड़कें जिस तरह से कूड़े के अंबार पे खड़ी हैं, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर कूड़े के अंबार में बदल चुका है। पिछले 11 दिनों से नगर परिषद के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पे हैं, लेकिन ये हड़ताल सिर्फ सिवान की नहीं है, ये पूरे बिहार की हड़ताल है और लगभग बिहार के सभी जिलों के कमोबेश यही हालात हैं। लेकिन सरकार भी बिल्कुल कान में तेल डालकर सोई हुई है और आम जनता जो है वो काफी मुसीबतों का सामना कर रही है, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। सिवान में स्थिति बद से बदतर हो गई है। आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल रोड का नज़ारा है। देखिए यहाँ पे किस तरह से कूड़े का अंबार लगा हुआ है, इसमें मरे हुए जानवर भी पड़े हुए हैं और इन्हीं सड़कों से लोग हो करके गुजरते भी हैं। नाक पे रुमाल रख करके उन्हें यहाँ से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसकी महक उन अधिकारियों तक नहीं जाती जो जिनकी जिम्मेवारी है इसे साफ करवाने की। और इसी तरह लगभग शहर के अन्य हिस्सों में भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। अब आशंका ये बनती जा रही है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ये हड़ताल समाप्त नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में पूरा शहर आ जाएगा। ये सदर अस्पताल का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़े का अंबार है। ये आपको बता दें कि ये थाना रोड है। थाना रोड के दोनों साइड में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। रात में लोग उठा करके कूड़ा ला करके यहाँ फेंक जाते हैं। और ये देखिए, ये बड़ी मस्जिद का इलाका है जहाँ दोनों तरफ दुकानें हैं। दुकानदार किस तरह से अपने दुकानदारी को कर रहे हैं ये वही जानते हैं, लेकिन अगर समय रहते नगर परिषद या बिहार सरकार इस जो समस्या से अगर नहीं इसको निदान निकाल पाती है तो पूरा शहर जो बीमारी के चपेट में आने वाला है, इससे कोई नहीं बचा सकता। हम लगातार सिवान के सड़कों को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं किस तरह से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान निकाले और ये हड़ताल समाप्त हो। शहर के हर हिस्से से कूड़े का अंबार हटे। आपको बता दें कि ये तो मुख्य सड़क है, लेकिन जब शहर की गलियों में का जो नज़ारा है उसे तो हम दिखा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब देखना है कि नगर परिषद के अधिकारियों की आंख कब खुलती है, नगर परिषद के जो मंत्रालय हैं उनकी आंखें कब खुलती हैं और कब इस समस्या से निदान मिलता है। हमारे बच्चा भी मर रहे हैं हम लोग का,
ऐसा है जो यहाँ कुत्ता बिल्ली सब कुछ यहाँ मरा हुआ ले करके यहाँ बिकते हैं लोग। यहाँ हम लोग इतना दिक्कत परेशानी कर दिया है लोग बढ़हरिया स्टैंड में, जो हम लोग कह नहीं पाते हैं, किससे कहे। यहाँ नहीं डीएम आते हैं, नहीं एसपी आते हैं, नहीं कोई प्रशासन आते हैं देखने के लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कहाँ यहाँ से हम लोग कहाँ यहाँ से चले जाएं? अरे ये जो कचरा जो सफाई कर्मी है इन्हीं लोग के लिए सब दिक्कत हो रहा है। ये लोग नहीं आते हैं, ये लोग हाँ यहाँ सब कोई खोजते हैं जो हम लोग का पेमेंट मिलेगा तब हम यहाँ साफ़ करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। पूरा हॉस्पिटल का यहाँ का जितना कचरा होता है ले करके यहाँ इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ हम लोग के सामने कोई कस्टमर रुक नहीं रहे हैं। हम परेशानियाँ यहाँ कोई ठहर नहीं रहे हैं दुकान पर। हम लोग तो इतना ना परेशान है, जब सोच रहे हैं जब लोग दुकान समेटेंगे अब क्या करेंगे। इतना दिक्कत जब पूछिए मत, इसके जवाब नहीं है। कोई देखने वाले नहीं, अधिकारी आते हैं जहाँ यहाँ जाएं, यहाँ देखें यहाँ का समस्या क्या है। समस्या देखेंगे उन लोग तभी ना हम लोग जानेंगे जहाँ हमारे पीछे कोई है। कोई नहीं है। तारामती देवी यहाँ बढ़हरिया स्टैंड है, बढ़हरिया परेशानी है। 12 दिन हो गया, इतना बहुत परेशानी है। बदबू के मारे रहा नहीं जाता है। हम लोग का रोजी रोटी दुकानदारी नहीं चल पा रहा है ना। दूसरे में का यहाँ कुत्ता फेंका है, कुत्ता भी सड़ रहा है, महक रहा है, बदबू मार रहा है ना। बहुत बीमारी है, नाक दाब रहे हैं। हम बैठे हैं किसी तरह, हम रोजी रोटी है हमारा चल नहीं रहा है। क्या करें हम, किससे कहें? प्रशासन अबे करता है, यहाँ पर प्रशासन है ये है, बड़े बड़े अफसर के गाड़ी यहाँ से निकलता ही है। प्रशासन के लापरवाही है, सरकार के लापरवाही है, तभी तो ऐसा काम कर रहे हैं। अगर सरकार सही होती, प्रशासन सही होती तो वो थोड़ी ये नहीं हटाते है ना। उनका मांगे पूरा नहीं हो रहा तो वो क्या करेंगे, कहाँ से वो करेंगे? वो सरकार समझे हैं। कन्हैया जी ये बाईपास बढ़हरिया स्टैंड। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर। बहुत परेशानी, हम लोग का दुकानदारी नहीं हो रहा है, इतना बदबू आ रहा है कि इससे कोई भी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है, इससे हम लोग का बीमारी हो जाएगा। ये कारण है कि ये हड़ताल किया है, लोग हड़ताल करके वो लोग कचरा नहीं उठाता है। प्रशासन को कुछ देखना चाहिए नहीं, इनको प्रशासन थोड़ा भी नहीं देखता है। ये प्रशासन का लापरवाही है, प्रशासन का लापरवाही है। हटवा सकता है प्रशासन, वो लोग हड़ताल किया, प्रशासन तो हटाना चाहिए ना। प्रशासन से भी नहीं देख रहा है, हम लोग का बदबू से हम लोग का ये परेशानी हो रहा है। ये सब मेरा मोहम्मद आज़ाद है, सब्जी मंडी है, सरदानंद बाजार है।
कूड़ा से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिनों से ये त्रासदी है सिवान में, मगर इसका कोई निवारण ही नहीं निकल रहा है। और हम लोग तो यहाँ रहते हैं, हम लोग का घर भी है, दुकान भी है, हम लोग बहुत परेशान है। देख रहे हैं कितना बदबू कर रहा है ये कूड़ा, कई दिनों का सड़ा हुआ कूड़ा है। इसके पहले भी कई बार ऐसा होता है, मगर इसका कोई अस्थाई निवारण ही नहीं होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे डंप कर दिया जाता है, इससे और परेशानी होती है। केवल एक ही मोहल्ले ही कूड़े नहीं है, कई मोहल्ले का डंपिंग भी होता है। ये तो इस कूड़े के जो महक है, धूप, बरसात हो रहा है, फिर धूप हो रहा है, इससे जो हो रहा है इसमें कितने सारे बैक्टीरिया और कीटाणु, नए बीमारियों का ये सब शुरुआत होगी इससे। सफाई कर्मियों की मांग को कितनी बार वो लोग मांग करते हैं पैसा बढ़ाने को लेके, और सही में उन लोग को हक मिलना चाहिए, उन लोग का पैसा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी उठाना सबके बस की चीज़ नहीं है। हम और आप अपने घर की गंदगी नहीं उठा सकते हैं, ये तो पूरे शहर का गंदगी उठाते हैं। उन लोग को उचित मजदूरी मिलना चाहिए। जो एक लेबर का कॉस्ट है कम से कम उतना ही मिलना चाहिए। हम सुने हैं उतना भी नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम एक लेबर की मजदूरी जितनी उतनी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी का काम करते हैं, जो कि आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। स्वतंत्र कुमार, चौक बाजार बड़ी मस्जिद के पीछे है। यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, दुकानदारी तो छोड़ दीजिए, बिक्री एकदम ख़त्म हो चुका है, कोई कस्टमर आ नहीं रहा है। यहाँ पे कूड़ा गिरने से ये हड़ताल होने से ये हालात है कि कोई गाड़ी माने सही ढंग से पार नहीं हो पा रहा है, इतना जाम लग जा रहा है। आप बदबू तो खैर छोड़ दीजिए, रहना मुश्किल हो गया है। तो नगर पालिका जाने इस विषय पे तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये लापरवाही नगर पालिका की है, बिल्कुल है। आखिर नगर पालिका के साथ साथ यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब का भी है, वो तो अपने आराम से गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। परेशानी तो आम जनता उठा रही है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कोई, अब हम इस विषय पे क्या बोले। बिल्कुल बीमार पड़ेंगे, मास्क लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं हम लोग। इस हालात ये है कि माने यहाँ रहना और खड़ा होना मुश्किल है। अभी आपसे बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से बात कर पा रहे हैं। अशोक कुमार, ये बड़ी मस्जिद चौक बाजार बड़ी मस्जिद के पीछे गुरुद्वारा। यहाँ पे इतना सारा कचरा है, बहुत दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, सारे लोग बहुत परेशान है इससे इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ पे गाड़ी लगाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, और कोई भी आते जाते रह रहा है तो उसको भी बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत स्मेल कर रहा है, बहुत कचरा। तो मरीजों को बहुत नुकसान होगा, चूँकि यहाँ पे यहाँ सदर हॉस्पिटल है और उसके बगल में ही इतना सारा कचरा फैलेगा, तो उससे तो महिला पुरुष का वार्ड भी है यहाँ पे। मान लीजिए कि कोई भी होगा तो यहाँ पे इतना सारा कचरा होगा, तो मान लीजिए इसमें क्या इलाज हो पाएगा। और इस कचरा एकदम, इससे बहुत बीमारियां फैल सकती हैं, बहुत सारे प्रकार के बीमारी हो सकते हैं। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग, तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पाथीभरा आरजीटी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीटी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236।
पेट छाती मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सीवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सीवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।